अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा अजित दादा पवार ये आज 26 अप्रैल 2025 को परभनी शहर के परभनी जिले के दौरे पर आए हुए थे और परभनी जिले के दौरे पर आने के बाद में इन्होंने परभनी जिले में ही नरसिंह मंदिर यहां पर जाकर सबसे पहले तो नरसिंह मंदिर के दर्शन लिए और यहां दर्शन लेने के बाद में परभनी शहर में जब आए तो परभनी शहर में आने के बाद जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने, जिला कचेरी के सामने किसानों की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर उन पर चूने की डब्बियां फेंकी गई और चूने की डब्बियां जिस तरह से फेंकी गई है किसानों की जानिब से, एक तरह का यहाँ पर गुस्सा किसानों की जानिब से देखने को मिला। परभनी यहाँ पर शनिवार के दिन उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ये जब आए तब इनके दौरे के टाइम पर ही नरसिंह मंदिर पोखरनी यहाँ से दर्शन लेने के बाद में जिलाधिकारी कार्यालय में आढ़ावा बैठक के लिए जब आए तो आढ़ावा बैठक के लिए आते वक्त सामने ही यहाँ पर जो लोग खड़े थे जिनमें किसान भी थे और कांग्रेस के लोग भी थे, इन लोगों ने घोषणाबाजी करी और अजित दादा पवार इनके ताफे पर जिस तरह से दूर से ही चूना फेंको आंदोलन किया और चूना फेंको आंदोलन में यहाँ पर जो किया गया इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया था। इसमें किसी भी तरह का कोई चूना की एक भी डिबिया किसी गाड़ी पर नहीं फेंकी गई है। आंदोलन में जिस तरह से आंदोलनकर्ताओं को नवा मोड़ा पुलिस ने हिरासत में लिया। इस वक्त युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमोल यादव, किसान सभा के जिलाध्यक्ष शिवाजीराव कदम, रोहिदास बोबड़े, शेख अब्दुल गोविंदगिरी, प्रदीप सोनटक्के, वैजनाथ देवकते, अरुण हरकड़, सुदर्शन कदम, प्रसाद गोरे, उमेश मिरखलकर इनका समावेश था। कशासाठी करायला आंदोलन? कर्जमाफी झालीच पाहिजे. अजित पवार मुर्दाबाद. कोणत्या पक्षाचे आहेत तुम्ही? कोणत्या पक्षाचे आहेत? 420 सरकारचं करायचं खाली घ्या ना मोबाईल. महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ये परभनी शहर के दौरे पर आए, परभनी जिले के दौरे पर आए। आने वाले दिनों में जिस तरह से यहाँ पर अजित दादा पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस को परभनी शहर महानगर पालिका ही नहीं बल्कि परभनी जिले के तमाम नगर पालिका और स्थानीय स्वराज्य संस्था में अब पूरी तरह से यहाँ पर कामयाबी हासिल हो, इस बात का खास तौर से ख्याल अजित दादा पवार और इनकी टीम की जानिब से और इनके पूरे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की जानिब से किया जा रहा है, जिसके चलते आज परभनी शहर के अक्षता मंगल कार्यालय यहाँ पर कार्यकर्ता मेळावा लिया गया और यहाँ पर बहुत से लोगों का प्रवेश भी हुआ। बहुत से लोगों ने अजित दादा पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश भी किया। जिस तरह से यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे, इस वक्त बड़ी तादाद में परभनी शहर महानगर पालिका के जितने जिम्मेदार लोग थे ये भी यहाँ पर मौजूद थे और इनके अलावा सामान्य नागरिक भी यहाँ पर जिस तरह से मौजूद थे। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की बात यहाँ पर। और पाथरी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार राजेश दादा विटेकर इन्होंने और इसी के साथ में
यहाँ पर नवाब मलिक साहब और साथ ही में अजीत दादा पवार इन्होंने किस तरह की बात कही है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। कार्यकर्ता मेलनावा में इन्होंने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है और परभनी शहर को विकसित करने के लिए किस तरह की बात इन्होंने कही है। स्वागत आहे आणि पाटली विधानसभेचे नामदार आमदार माझी सर्व कार्यकर्त्याला विनंती आहे की नरसी नाम घेऊन निघालेल्या यात्रेचा आपल्याला झिरो फाटा येते या कलश यात्रेचं आपल्याला स्वागत करण्यासाठी आपल्याला तिथं सर्वांना जमा व्हायचं आहे। या कलश यात्रेमध्ये परभणी जिल्ह्यातल्या आपल्या दर्ग्याची अजून भैया दर्ग्याची माती आपल्याला घेऊन जायचे, पूर्णेचं गोदावरीचं पाणी त्या ठिकाणी घेऊन जायचे आणि त्या यात्रेमध्ये आपल्या परभणीचा वाटा आपल्या सर्वांना त्या ठिकाणी द्यायचा आहे। पण आपल्या सर्वांना विनंती करतो की उद्याच्या 28ला आपण त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं त्या ठिकाणी जमा व्हावं। मी अनेक न बोलता निश्चित प्रवेश करणाऱ्या माझ्या सर्व कार्यकर्ता संवाद मिळालेला उपस्थित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवार साहेब, परभणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व आमदार राजेश विजेकरजी, परभणी शहराचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रतापराव देशमुखजी, विक्रम काळे साहेब, लोकचे अध्यक्ष सन्माननीय सूरज चव्हाणजी, अजीत मुल्लाजी, आमदार गुप्ते साहेब, देशमिया साहेब, कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व सन्माननीय नगरसेवक अक्षय देशमुख, सर्व फ्रंटलचे महिलांचे विविध संघटनेचे अध्यक्ष व सर्व सन्मान्य नेतेगण उपस्थित सर्व निश्चित रूपाने गेल्या 1 महिन्यामध्ये दादाचा परभणीचा हा दुसरा दौरा आहे आणि दौरा करत असताना दादाने ठरवला की ज्या जिल्ह्यावर विशेष लक्ष नेहमी दादांनी दिलं तो परभणी दिला, त्याच्या विकास कामं बाधित होऊ नये त्यासाठी दादांनी आज जिल्ह्याचा आढावा घेतला, महानगरपालिकेचा आढावा घेतला आणि आढावा घेतल्यानंतर विकास कामामध्ये कुठलीही बाधा येणार नाही आणि परभणीच्या चांगल्या पद्धतीने विकास व्हावा हा उद्देश करून पुढे निश्चित रूपाने निर्णय घ्यायचा। पण कार्यकर्ता संवाद मेळावा असताना मागच्या 1 महिन्यापूर्वी बरेचसे नगरसेवक पक्षामध्ये सामील झाले। आजपर्यंत काही नगरसेवक परभणी शहराचे पक्षामध्ये सामील होत आहेत, काही नगरपालिकेचे माजी नगरसेवक हे पक्षामध्ये सामील होत आहेत। जिल्ह्यातले विविध ठिकाणचे मोठे मोठे नेते आज पक्ष परिवर्तन करण्याच्या उद्दिष्टाने आज या ठिकाणी उपस्थित झाले। पेटेकरही आता पक्ष वाढते, लोक पक्षामध्ये येत आहेत, पण अध्यक्षांची जबाबदारी असते की नवीन आलेले जे लोक आहेत त्यांना विविध जबाबदाऱ्या देऊन कुठेतरी पक्ष हे शिस्तपणे त्याची संघटना कशी बांधता येईल याच्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे। ही आपल्याला विनंती करतो की तुम्ही 1 दिवस या परभणी शहरामध्ये वेळ दिली पाहिजे की बेटेकर सकाळी 10 पासून 4 वाजेपर्यंत ते भेटणार आणि संघटनेच्या कामासाठी ही बैठक होणार। असेही आपण जर जबाबदारी स्वीकारली तर मला वाटते परभणी जिल्ह्यामध्ये जे तुम्ही उद्देश ठेवलेले की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 1 नंबरचा होईल, निश्चित रूपाने 1 नंबरचा होणार। या परिसर आपल्या कागद होती, जेव्हा केव्हा निवडणुका होती ज्या पद्धतीने या परभणीमध्ये लोक पक्षप्रवेश करतायत, आम्हाला पूर्णपणे खात्री आहे की एक हाती सत्ता आपली या जिल्ह्यामध्ये येईल, त्याच्यात पुन्हाही कार्यकर्त्याच्या मनामध्ये कुठलीही सत्ता नाही।
हम परभणी महानगरपालिका ताब्यात घ्यायची आहे. प्रताप भैया देशमुख साहेब, काही नगरसेवक आधी पण आपल्या सोबत आले, आज पण काही लोक सामील होत आहेत. अक्षय देशमुख आपल्या सोबत आलेले आहेत, त्यांच्या सोबत बरेचसे नगरसेवक आले. आता आपल्याला आपला उद्देश हे राहणार आहे की ही नगरपालिका जसं तुम्ही सांगताय इथे महापौर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा होईल, त्या दृष्टिकोन समोर ठेवून आपल्याला काम करायचं आहे. आणि आमच्या मनात कुठलीही शंका नाही की जर सर्व नेत्यांनी एकजुटीने ताकद लावली तर ही महानगरपालिका आपण काबीज करू शकत नाही. आता राहिलेला प्रश्न आहे छोट्या छोट्या नगरपालिकेचा. तो मानवत असेल, गंगाखेड असेल, गुट्टेच आहे, गंगाखेड पण आम्ही मोजतोच आहे. आणि तुम्ही सोबत राहिले तर सर्व नगरपालिका पण आपण नगर परिषदेला हे ताब्यात घेण्यासाठी निश्चित रूपाने कसे पावलं टाकू. आणि यासाठी मी इतकंच बोलू इच्छितो की कार्यकर्त्यांची जी कामं असतील, या DPDची जी कामं असतील, महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये कामं असतील, हे जे नेते आहेत त्यांची जबाबदारी आहे ते काम मार्गी लावण्यासाठी स्वतःच्या ताकदीने कार्यरत राहिले पाहिजे. काही अडचण आली ते दादा निश्चित रूपाने त्याच्यात घालणार आहे. पण आम्ही बघतो जिथे दादा फिरायला जात आहे तिथे सर्व निवेदन हे दादा महायुतीमध्ये आपण काम करतोय. गुन्हाची तीव्रता आहे, अनेक प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नाची सोडवणूक होण्याच्या करता बळीराजा, तरुण तरुणींचे प्रश्न, त्यांचा रोजगार, वेगवेगळ्या समाजाचे असणारे अडचणी आणि प्रश्न ते सोडवण्याच्या करता कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये 7,20 कोटीचा अर्थसंकल्प आपण राज्याला दिला. मी तुमच्या सगळ्यांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर 11व्यांदा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प त्या ठिकाणी सादर केला. त्यामध्ये एकच भावना आहे की नवीन कार्यकर्ते तयार करायचे, योग्य पद्धतीची दिशा ही माझ्या सांध्यापासून पाद्यापर्यंत महाराष्ट्रातल्या जनतेला द्यायची. शहरी भागातले प्रश्न वेगळे, ग्रामीण भागातल्या समस्या वेगळे, त्याची सोडवणूक आपल्याला करायची. केंद्रात आपले NDAचं सरकार आहे, त्यांच्याकडनं केंद्राचा अधिकचा निधी आणायचा. वर्ल्ड बँक आहे, जागतिक बँकेमध्ये त्याच्यातनं कसा निधी कमी व्याजाने आणता येईल. काही बिनव्याजी देखील 50 वर्षाच्या परतफेडीनं केंद्र सरकार निधी देत आहे. यंदा त्यांनी त्याच्याकरता माझ्या माहितीप्रमाणे 1.25 कोटी रुपये ठेवलेले. तो निधी आपल्या राज्याला कसा जास्तीचा आणता येईल, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून माझ्या शेतकऱ्यांना AI म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, त्याला कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हटलं जातं, या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून ते प्रयोग यशस्वी झाले. यंदा अर्थसंकल्पात 500 कोटी रुपयाची मी तरतूद केलेली आहे. ऊसाची शेती, कापसाची शेती, सोयाबीनची शेती, त्याच्यामध्ये फळबागा, त्यामध्ये मका, त्यामध्ये कांदा, त्यामध्ये काही डाळ म्हणतात, भात म्हणतात, काही प्याडी म्हणतात. ही पिकं ही आपल्या महाराष्ट्रातली महत्वाची पिकं. त्याकरता आपल्या इथं तर नाथसागर आहे, आपल्या इथं माजलगाव आहे, येलदरी आहे, सिद्धेश्वर आहे, मांजरा आहे, तेरणा आहे, कोळेगाव आहे, सीना कोळेगाव, अशी वेगवेगळी धरणं आहेत. परंतु पाऊसकाळ कमी झाल्यानंतर काय आपली अवस्था होती. आजच मी परभणीची मीटिंग घेत होतो. आजच्या घडीला तरी परभणीला टँकर नाहीये, पण मी अधिकाऱ्यांना ज्या सूचना द्यायच्या त्या दिलेल्या. ज्यावेळेस माझा इथला कुठल्याही गावातला एखादा भगिनी, माझी लाडकी बहीण किंवा माझा बांधव, आमचे तरुण कुणी टँकर मागितला तर ताबडतोब तिथं टँकर द्यायचा अशा सूचना आहेत. अजून पाऊस जून महिना उजाडायला 1.25 महिना बाकी आहे. असा अंदाज आहे की यंदा पाऊस काळ चांगला पडणार. यंदा धरणात पण बऱ्यापैकी पाणी आहे, ती पण काही अडचण नाहीये. पण आहे ते पाणी आपल्या मराठवाड्याला पुरत नाही. म्हणून AI कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून जगाने ते तंत्रज्ञान स्वीकारलेलं आहे. आपल्यालाही त्या रस्त्याने जावं लागेल. मित्रांनो, मी वस्तुस्थिती नेहमी कार्यकर्त्यांना आणि जनतेला सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो. मला शक्य पंचे जमत नाही, वेळ मारून देणारी माझी स्वतःचा स्वभाव नाही. कारण आपण सगळा एक परिवार आहोत.
आपण एकमेकाला खोटं सांगून फसवू शकत नाही. त्याकरता मागे राजीव गांधी ज्यावेळेस होते त्यावेळेस त्यांनी आपल्या देशात संगणक आणला. त्यावेळेस लोकांनी विरोध केला की संगणकामुळं बेकारी होईल, नोकऱ्या जातील, मशीन काम करणार, अमुक तमुक. उलट संगणक आल्यानंतर, कॉम्प्युटर आल्यानंतर क्रांती घडली, अनेक रोजगार निर्माण झाले. आज जगामधलं कितीतरी काम आपल्या भारतातून आपले भारतातली मुलं मुली करतात. त्याच्यातून त्यांना आर्थिक त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं पाठबळ मिळतं. आता हे नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून तंत्रज्ञान आलेलं आहे. आम्ही प्रयोग केलेले आहे. 60 टन ऊस काढणारा माझा शेतकरी त्या प्रयोगातलं 110 टन ऊस काढायला लागलेला आहे. कोणतं बेण वापरायचं, कशा पद्धतीनं ते लावायचं, पाणी कसं कृत्रिम पद्धतीनं द्यायचं, मशीन असतं. ते मशीन तुमच्या मोबाईलला सांगतं आज तुझ्या रानामध्ये एवढ्या पाण्याची गरज आहे, तेवढीच मोटार चालवायची. आज तुमच्या शेताला लिक्विड खत NPK ते इतकं पाहिजे तेवढंच खत द्यायचं. त्याच्यात नेहमीपेक्षा खत. ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और रुजुल फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए
परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने आरआर टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आरआर टावर, बस स्टैंड। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल। मोबाइल नंबर 8177941481। सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए आज। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266946। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।